जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है बेटा। लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था बर्नौलीज़ इक्वेशन को और उसकी एक एप्लीकेशन थी टोरिसेल, हमने वो डिस्कस किया था। आज सेकंड एप्लीकेशन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड प्रेशर। फ्लूइड की स्पीड और उसका जो प्रेशर है उसके दरमियान जो रिलेशन है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम मैंने दिखाई है आपको। इसके टू कॉफेक्शनल एरियाज हैं जो सेम है और एक जो मिड है बेटा बी पॉइंट, यहाँ पर इसका एरिया कम है। अब वो ये कहते हैं कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर स्पीड कम होती है और जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये रिलेशन हमने आज डिस्कस करना है और ये क्वेश्चन आप अगर देख रहे हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका मीनिंग ये है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है कि बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, P इज इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर रो जी एच और इज इक्वल टू पी बी हाफ रो वी बी स्क्वायर रो जी एच बी। अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान पी ए और पी बी, इसके दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना है। वो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो पी ए और पी बी इनकी हाइट सेम है। अगर हाइट सेम होगी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम है। सो रो जी एच एंड रो जी एच हैव अ सेम फैक्टर, कैंसल टू ईच अदर। नेक्स्ट हो पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर। अब हमारे पास जो रिलेशन बचा है उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म पुट करता है। वो कहता है कि वी ए इज इक्वल टू 0.20 मीटर पर सेकेंड। ये इसने वेलोसिटी ली है वी ए जो क्रॉस सेक्शनल ए से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। वी बी है 2 मीटर पर सेकेंड जो क्रॉस सेक्शनल बी से मूव कर रहा है। और यहाँ पर डेंसिटी फॉर वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम जानते हैं एज यूजुअल हमने वी ए वी बी और रो की वैल्यू पुट की, इसको रीअरेंज किया। जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास जो प्रेशर आया पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी। इट्स मीन जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। जहाँ एरिया कम है वहाँ प्रेशर कम है। मीन एरिया ज़्यादा, जो फ्लूइड्स की लेयर्स हैं उनके दरमियान स्पेस क्या होगी? ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ग्रेटर होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? ग्रेटर होगा, लेकिन स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब वो यहाँ पर ये बात कर रहा है जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन स्पीड ऑफ फ्लूइड कम होगी। और यहाँ पर जो फ्लूइड की लेयर्स हैं वो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो की है। हाउ टू फ्लाई, हाउ टू प्लेन फ्लाई। अब ये प्लेन फ्लाई कर रहा है तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो बर्नौलीज़ इक्वेशन ही यूज़ हो रहा है। अब इस बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर क्या रोल है? अब हम जब फ्लाई प्लेन को फ्लाई करवाते हैं तो इसके जो विंग्स हैं, अंडर द विंग्स क्या होता है, हम जो प्रेशर है वो ज़्यादा कर देते हैं और स्पीड क्या होती है फ्लूइड की? वो कम हो जाती है। सिमिलरली हाई प्रेशर क्या करता है? लो प्रेशर की तरफ उसको पुश कर देता है और इजीली लिफ्ट अप हो जाता है। सेकंड, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और आपका ये एक क्वेश्चन है कि पर्सन स्टैंडिंग नियर फास्ट मूविंग ट्रेन। अब पर्सन जो आदमी है, अगर आप ये डायग्राम में देखें तो इसमें पर्सन है वो फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा हुआ है, वो मूव नहीं करता। कुछ आपने हादसा सुने होंगे, वो खुद उसकी तरफ पुश हो जाता है। वो क्यों? उसके पीछे की साइंस क्या है हम देखते हैं। अब जो फास्ट मूविंग ट्रेन है, फास्ट मूविंग ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। अब जो आदमी है जो उसके करीब खड़ा हुआ है उसका
जो स्पीड है वो तो ज़ीरो है और प्रेशर क्या हो गया, बिहाइंड द मैन ज़्यादा हो गया, तो जो हाई प्रेशर है वो उसको लो प्रेशर की तरफ पुश कर देगा और ये जो आदमी है ये इसकी तरफ इजीली पुश हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब भी आप कोई फास्ट मूविंग गाड़ी पास से गुजरे तो उससे फासले पर आप खड़े हो, तो आप खुद मूव नहीं करते, ये जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो इंसान खुद ब खुद उस तरफ मूव कर जाता है। इसी तरह एक और हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन सेम डायरेक्शन आर पुल टूवर्ड ईच अदर। हाँ वो दोनों है वो सेम एक तरफ दूसरी तरफ मूव कर रही हैं, तो क्या उसमें ख़तरा हो सकता है या क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अब ये टू रोबोट्स है, मिलिट्री रोबोट्स है, ये कभी पैरेलल मूव नहीं करती, इनके दिमाग कुछ ना कुछ गैप रहता है, डिस्टेंस रहता है। एक अगर फ्लो कर रही है रोबोट फॉरवर्ड तो दूसरे का कुछ डिस्टेंस पे होगी, उसकी रीज़न क्या हो सकती है। अब देखिए रोबोट्स के दरमियान अगर दोनों पैरेलल मूव करेंगे तो इनके मिड में एरिया क्या होगा, कम होगा। अब एरिया कम है तो स्पीड भी कम होगी और प्रेशर भी कम होगा। मीन अब इधर एरिया कम है और स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन आउटसाइड पे एरिया ज़्यादा है, इधर भी एरिया ज़्यादा है और इस साइड पे एरिया क्या है अभी, ज़्यादा है। अब एरिया ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो जो हाई प्रेशर है वो इसको मूव करेगा टूवर्ड लो प्रेशर और ये दोनों आपस में कोलैप्स हो सकती हैं, टकरा सकती हैं, तो इसलिए ये दोनों पैरेलल मूव नहीं करती, इसलिए कुछ डिस्टेंस पे रहकर ये मूव करती हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन है, जो स्पिन हम क्रिकेट बॉल में मूव करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके पीछे भी बर्नौलीज इक्वेशन का एक रोल है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो की है। अब उसके अकॉर्डिंग जब आप स्पिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो जिस एज पे आप स्पिन प्रोड्यूस करते हैं वहाँ वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब वेलोसिटी ज़्यादा है और प्रेशर क्या है जी, कम है, किस साइड पर, जिस तरफ आपने वेलोसिटी बढ़ाई वहाँ प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिस तरफ आपने स्पीड नहीं बढ़ाई वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो हाई प्रेशर है उसको लो प्रेशर मूव कर देगा, तो इस बॉल में स्पिन प्रोड्यूस हो जाता है। और जब क्रिकेट हम बॉल खेलते हैं, जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो स्पिन बॉलर बैट्समैन को परेशान करने के लिए या उसकी जो बैटिंग है लाइन है उसको वीक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं और जिसके 3 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप राइट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।